बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल। में हूँ जाहिद तबस्सुम। गुज़श्ता दिनों मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने एक तकरीब से खिताब करते हुए भरपूर अंदाज में उन्होंने खिताब किया और उन्होंने ये कहा कि आज़ाद कश्मीर में करप्शन करने वालों को एहतसाब से गुजरना पड़ेगा और कौमी खजाने की बंदरबांट करने, कौमी खजाने की लूट मार करने, इसको हड़प करने वाले आपकी सजा से नहीं बच पाएंगे। वज़ीर आज़म का इस जाराना खताब के बाद आज़ाद कश्मीर की ताजर बरादरी ने वज़ीर आज़म के इस इक़दाम को, इस खताब को सराहा और लग रहा है कि आने वाले दिनों में आज़ाद कश्मीर की ताजर बरादरी भी दो हिस्सों में तकसीम होती हुई दिखाई दे रही है। 5 दिसंबर को जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर भर में हड़ताल, पहिया जाम और शटर डाउन का ऐलान कर रखा है। इनके मकसद क्या हैं? क्या ये सदारती आर्डिनेंस के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं? अगर सदारती आर्डिनेंस के हवाले से एहतजाज किया जा रहा है तो सदारती आर्डिनेंस का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। गुज़श्ता दिनों ऑल कश्मीर न्यूज़ पेपर सोसाइटी के मेंबरान ने वफद ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से वज़ीर आज़म हाउस मुजफ्फराबाद में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर की रियासती मीडिया को मजबूत बनाने के लिए एक बार फिर अहदा किया और साफियों के साथ मकालमा बाजी का आगाज़ कर दिया। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फराबाद से सीनियर साफ़ी बानी, वाइस चेयरमैन प्रेस फाउंडेशन सरदार ज़ुल्फ़िकार अली। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, ये बताइएगा कि गुज़श्ता दिनों जो वज़ीर आज़म साहब ने जो मुजफ्फराबाद में धुआंधार खिताब किया है और इससे एक दफ़ा जो आज़ाद कश्मीर के जो करप्ट माफिया है और उनमें दर्जा तारी हो गया, क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखें, आजाद कश्मीर में जो करप्शन है वो तो हुई है। बेशुमार जो प्रोजेक्ट हैं उनमें न सिर्फ किकबैक लिए गए हैं बल्कि बहुत सारे मंसूबे ऐसे हैं कि जिनको जानबूझ के ताखीर का शिकार किया गया और किसी मंसूबे को बरवक्त मुकम्मल न होना भी करप्शन के ज़िम्मे में आता है। वज़ीर आज़म ने मुजफ्फराबाद के 2 मंसूबों की निशानदेही की है। उसमें एक शाह सुल्तान बुरुज है और एक जो है वो तो पाया तकमील को पहुंच चुका है, उसका इख्तिताम भी हो चुका है। जबकि CMH के सामने एक फ्लाईओवर है जिसको आप पुल कह सकते हैं, वो कई साल से ज़ेरे कार है और वो अभी तक तामीर नहीं हुई है। तो उनका ये कहना था कि ये दोनों चीजें जो डिजाइन की गई हैं ये किक के लिए की गई है और इनकी जरूरत नहीं थी। आजाद कश्मीर पूरे में इस तरह की कोई दूसरी चीज नहीं बनाई गई। अगर ये जरूरत थी तो इसको बहुत पहले पाया तकमील को पहुंचाना चाहिए था। फिर उन्होंने सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट जो है उसका भी उन्होंने इफ्तिताह किया मुजफ्फराबाद के लिए और ये बड़े दुख की बात है कि प्रोजेक्ट 17-18 में इसका आगाज हुआ और फिर इसके लिए जो रकम रखी गई थी वो 26 करोड़ थी। महकमे के पास से सिर्फ 19 करोड़ मौजूद है। फिर कुछ रकम जो है वो उन्होंने पास से दी है, लेकिन अब अगर इसको 35 करोड़ में बना भी दिया जाता है तो फिर भी ये 18 में जो चीज 35 करोड़ में बननी थी वो आज उतने में नहीं बन सकती। तो ये सारा भी जो है वो उसमें आप समझ लें कि ये भी एक करप्शन होती है कि काम को बर वक्त पाया तकमील तक ना पहुंचाया जाए। फिर उन्होंने जो मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमीन जो बोगस मुलाजमीन भर्ती किए हुए हैं और वो दफ्तरों में नहीं जाते, उनकी कहीं पे जरूरत नहीं है। जैसे तरक्याती इदारा मुजफ्फराबाद है उसका जिक्र उन्होंने किया, तरक्याती इदारा मीरपुर में जो करप्शन होती है उसका उन्होंने जिक्र किया। फिर दीगर जो आपके अदारे हैं उनके अंदर जो करप्शन और किकबैक है तो उनका ये कहना है कि रियासत को पाक साफ निजाम चाहिए और जब तक हम इस निजाम को पाक साफ नहीं करेंगे उस वक्त तक रियासत तरक्की नहीं कर सकती। तो जिन लोगों ने करप्शन की है वो उसके दायरे में आएंगे और उनको आना भी चाहिए। सरदार साहब, ये जो ताजर बरादरी ने वज़ीर आज़म के इस खिताब को एप्रिशिएट किया, ये क्या कहानी है? ताजर बरादरी ने वज़ीर आज़म के खिताब को इसलिए एप्रिशिएट किया है कि वज़ीर आज़म ने ये कहा कि अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी जो है इसकी बुनियाद क्या थी? इसकी बुनियाद थी आजाद कश्मीर के अंदर महंगी बिजली और बिजली के टैरिफ। जो बंदा 300 यूनिट एक दफा इस्तेमाल कर लेता था, गलती से भी अगर मीटर रीडर उसको 300 यूनिट डाल देता था तो अगले 6 महीने वो 100 यूनिट का बिल भी जो है वो उसी 300 यूनिट के नए जो रेट है उसके तहत देता था। तो ये करप्शन की एक बहुत बड़ी कहानी थी जिसमें मजबूर हुए थे कि वो एहतजाज करें। इसी तरह आटे का इश्यू था आजाद कश्मीर के अंदर। एक तो इंतहाई नाकस और पुराना आटा और जो गंदम यूक्रेन की जो पड़ी हुई है कहीं स्टोरों में वो उठा के आजाद कश्मीर में दे दी जाती थी और वो भी बहुत महंगी दी जाती थी। तो इन 2 मेजर इश्यूज थे और इन मेजर इश्यूज के साथ लिंक किया गया था इस बात को। लोगों का ये कहना था कि हमें तो बिजली महंगी दी जा रही है, हमें तो आटा महंगा दिया जा रहा है और 1 नंबर नहीं दिया जा रहा।
جبکہ آپ کی کیبنٹ آپ کے جو دیگر لوگ ہیں اور ان کا خیال تھا کہ حکومت عیاشیاں کر رہی ہے، اتنے سارے وزراء رکھے ہوئے ہیں، سینکڑوں گاڑیاں سڑک پہ دوڑ رہی ہوتی ہیں، ٹریفک کا نظام درم برم ہے، تو ان کا خیال تھا کہ یہ جو اشرافیہ ہے یہ عیاشیاں کر رہی ہے۔ لیکن کل جو وزیر اعظم نے پرسوں خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے بتا دیا کہ آپ کے کون کون سے منصوبے، کہاں کہاں کرپشن ہو رہی ہے، کہاں کہاں سے میں نے روکا، کتنے جو کیبنٹ ہو گئے 29 اپوزیشن ہے، کون کون سی پولیٹیکل پارٹی اس میں شامل ہے، کیا کیا ان کی مجبوریاں اور وہ کتنی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں اور بیوروکریسی سے کتنی واپس نہیں، پی ایم اوز اور آزاد کشمیر کے جو دیگر انتظامی اخراجات ہیں، گجرات کے، سیکٹریٹ کے، بجلی کے جو اے سی بند کیے انہوں نے، ہیٹر بند کیے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمام جو بیوروکریٹ ہیں ان کو بھی عام آدمی کی سطح پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے اور آپ لوگ اس سارے چیز کو ریکارڈ کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے اندر ہم نے بجلی بھی آپ کو سستی دے دی، آٹا بھی سستا دے دیا اور ایک اتنا بڑا ہیلتھ پیکج ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ جس کا آپ نے تصور نہیں کیا ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر جو سوشل پروٹیکشن پروگرام ہے اس کو ودن ڈیز اس کی لسٹیں اخبارات میں مستعد کر رہے ہیں اور اس کے بعد اپنے اعتراضات داخل کریں، اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں اور یہ ریاست کی ایک تاریخ بدل جائے گی۔ وزیر اعظم نے صرف ایک سوال کیا کہ میں اصلاح احوال کر رہا ہوں، تو جب میں اصلاح احوال کر رہا ہوں تو پھر احتجاج کی کون سی جوابیت ہے؟ آپ احتجاج اس وقت کرتے جس وقت یہ ساری کرپشن ہو رہی تھی آپ کے سامنے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر کرپشن کا پرانا طریقہ بحال رہے اور اس میں لوگ جو ہے وہ حصہ دار رہے۔ تو اس کے بعد جو سنجیدہ طبقہ ہے تاجروں کا وہ ان کی اس تجویز سے بھی متاثر ہوئے ہیں اور انہوں نے ریکارڈ شکارڈ بھی وہ کرتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کچھ چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں، تو خاصا فرق پڑ گیا ہے بے شمار چیزوں میں آزاد کشمیر کے اندر۔ تو ظاہر ہے انہوں نے بات کی اور آفر کی کہ میرے سارے عرصے کے دوران اگر 1 روپے کی کرپشن ثابت کر دیتا ہے تو میں اس کو لوں گا، تو لوگ اس بات سے خاصے متاثر بھی ہوئے ہیں۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو 5 دسمبر کو ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، تو ہڑتال کا کیا جواز باقی کیا رہتا ہے؟ دیکھیں انہوں نے اس میں بھی آفر کر دیا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ مجھے ترمیم لے کے آئے گا وہ ترمیم لے کے آئے، ویسے ہی احتجاج نہ کریں، اگر ترمیم کرنا چاہتے ہیں ترمیم لے کے آئیں، نہیں تو سپریم کورٹ میں اگر سپریم کورٹ نے یہ سمجھا کہ یہ غلط ہے اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، ظاہر ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف تو حکومت کھڑی نہیں ہوگی۔ ایک طرف آپ عدالت میں، دوسری طرف آپ احتجاج کر رہے ہیں، دو کام اکٹھے نہ کریں۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ احتجاج ضرور کریں لیکن ڈنڈا لے کے اور پتھر لے کے احتجاج نہ کریں، آپ مطالبات کے لیے آئیں، دوسرے لوگوں کی آزادی کو سلب نہ کریں۔ یہ اس صورتحال جو اسلام آباد میں ہوئی ہے، تو اسلام آباد کے جو لوگ ہیں، جو شہری ہیں، وہ اس وقت اس جماعت سے متفر ہو رہے ہیں جس جماعت نے یہ احتجاج اور ہڑتالوں کی کال دی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اپنے خلاف متفر نہ کریں، آپ کے جو بیسک مطالبات تھے وہ ہم نے پورے کر دیے ہیں، کرپشن کو روک دیا ہے، اشرافیہ کی مراحت کم کر دی ہیں، حکومتی اخراجات انتہائی کم کر دیے ہیں، ہر کام ایمانداری سے ہو رہا ہے، میں خود پرائیویٹ گاڑی استعمال کرتا ہوں، پروٹوکول استعمال نہیں کر رہا ہے، یہی آپ چاہتے تھے، یہ ساری چیزیں تو ہو چکی ہیں، تو پھر احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو تاجر ہیں وہ اس وقت 2 حصوں میں تقسیم ہے اس معاملے پہ، لیکن ایک چیز جو فیک آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ کہیں یہ میسج چل رہا ہے کہ حکومت آزاد کشمیر بجلی اور آٹے کے ریٹ بڑھانا چاہتی ہے یا بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو یہ سارا عمل جو ہے یہ ایک آزاد کشمیر کے اندر انریسٹ اور افراتفری کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ مفروضوں کے اوپر احتجاج نہیں ہوتے، احتجاج کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ فیکٹ کے اوپر ہے۔ اچھا سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ کل ان کے وزیر اعظم کا بڑا احسن اقدام ہے کہ گزشتہ روز AKNS کے وفد کے ساتھ بڑی انہوں نے کھل کے بات کی ہے اور اخبارات کے معاشی حالات کو بھی بہتر کرنے کے لیے جو ہے نا وزیر اعظم نے یہ وعدہ کیا ہے اور میڈیا سے بھی یہ کہا ہے کہ آپ اپنے اخبارات کو، ریاستی میڈیا کو، ڈیجیٹل میڈیا کو بہتر کریں۔ تو کیا یہ AKNS کے صدر کے حوالے سے اس کی خواہش پر یہ میٹنگ ہوئی ہے یا وزیر اعظم صاحب نے خود بلائیں یا کوئی اور سلسلہ ہے؟ زید صاحب مجھے تو اس میں زیادہ یہ لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کہیں آپ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جو چیزیں ریکارڈ پہ رکھی ہیں اس میں جو آپ کا چینل ہے یا آپ کی جو ریٹنگ ہے، جو ان کے پاس فیڈ بیک آیا ہوا تھا ڈفرینٹ محکموں سے، وہ اس حوالے سے تو انہوں نے آپ کا براہ راست نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے بتایا کہ کشمیر ایکسپریس کی یہ وزرشپ ہے، یہ اس کے پاس بدلے ڈومین کے اتنے، دوسرے کے اتنے، تیسرے کے اتنے، تو اس سے مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ سارا جو ہے نا یہ اس میں آپ کہیں نہ کہیں شامل ہیں، آپ کے چینل کی ظاہر ہے
उसकी अच्छी तारीफ हुई है और रिकॉर्ड के ऊपर उन्होंने बात की है कि ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं और अच्छा रिस्पांस आ रहा है। दूसरा ये है कि वज़ीर आज़म ने जो बातचीत की है इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें कोई चीज गलत नहीं है। इसलिए गलत नहीं है कि आजाद कश्मीर के अंदर हम भी ये कहते हैं कि मीडिया लिस्ट को ठीक होना चाहिए। हम भी ये कहते हैं कि ये जो 70-75 आपने AKNS के मेंबर बनाए हैं, आप भी AKNS के बानी सदर रहे हैं, कई दफा आप सदर आए हैं, तो जो लोग और वज़ीर आज़म वो खुद भी वो कहते हैं मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, उनके पास डिग्री है, साबित भी उन्होंने की हुई है और फिर वकालत भी की हुई है, वो चीजों को बहुत क्लोजली समझते हैं। हम जो भी बात कर रहे थे उनके पास रिकॉर्ड व्हाट्सएप के ऊपर मौजूद था कि कौन सा कितना अखबार आ रहा है, कितनी उसकी पोजीशन है, उसके डिजिटल के ऊपर क्या पोजीशन है। तो अब कोई चीज जो है वो छुपाई नहीं जा सकती। तो अगर मीडिया लिस्ट को ये ठीक करती है गवर्नमेंट और अगर वो ये कहते हैं कि अखबार अपने डिजिटल चैनल के ऊपर भी तवज्जो दें, जो आपकी खबर है उसको आप डिजिटल के ऊपर भी लेके आए। पूरी दुनिया में इस वक्त डिजिटल का दौर जो है वो प्रिंट मीडिया की अहमियत अपनी जगह, वो तो वल कलम वमा यस्तरून, जब तक अल्लाह ताला ने उसकी जमानत दी हुई है उसको खत्म किसी सूरत नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक सबूत है, ये एक मेयार है, इसका एक सिस्टम है। लेकिन आप ज्यादा लोगों की जो एक्सेस है, अब शहर फैल चुके हैं, वो पुरानी दौर गया कि जब लोगों के पास मालूमात नहीं होती थी। अब आप भी मुझे बताएं कि फैजाबाद अड्डे के अंदर भी जो लोग मौजूद है उनमें से भी कोई नहीं पता चाहता कि 10 दुकानें आगे जाके आप तो सर घर के लिए जो सब्जी फ्रूट चाहिए होता है लोगों को, उसके लिए भी वो ऑनलाइन मंगवाने की कोशिश करते हैं कि आ जाए लोगों को। ये ठीक बात है कि डिजिटल मीडिया के ऊपर फेक मालूमात होती है, प्रोपेगेंडा होता है, झूठ होता है। फारूक अदर साहब कहते हैं कि ये गटर मीडिया बन गया, लेकिन जो डिजिटल चैनल अखबारात के हैं या रजिस्टर्ड हैं या जिनके पास कोई ना कोई कानून कायदा मौजूद है, उनके चैनल के ऊपर लोगों को लोग ट्रस्ट भी कर रहे हैं और उन चैनल्स को भी ये देखना चाहिए कि वो तो बात करें वो ना सिर्फ ये कि अवाम के मफाद की हो बल्कि हुकूमत के भी मफाद की हो, और हुकूमत और अवाम की हुकूमत अवाम की होती है, दोनों के मफादात मुश्तरका होने चाहिए और दुरुस्त मालूमात वहां होनी चाहिए। तो अखबार का सिर्फ ये प्लस पॉइंट है कि आप अपनी जो खबर पेशानी के साथ शेयर करेंगे या आप इस वक्त जो चैनल के ऊपर बैठ के आपकी शक्ल को देख के लोग आपको सुन रहे हैं, तो आपके पीछे एक कानून है और आपने ये लाइसेंस लेने के लिए, ये डिक्लेरेशन लेने के लिए, ABC लेने के लिए, रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एक लंबे प्रोसेस से गुजरे हुए हैं और बहुत बड़ा रिकॉर्ड। आपके तो अकाउंट, आपके तो बीवी बच्चों के अकाउंट भी जो है वो गवर्नमेंट के पास होते हैं, तो उसकी निस्बत एक बंदा सड़क पे खड़ा हो गया, हमें क्या पता है वो भारत से पैसे ले रहा है, वो इसराइल का पेड है या वो किसी और देश का पेड है, और वीडियो बना के सोशल मीडिया पे चढ़ा के जो है लोगों को गुमराह कर रहा है और अपने आप को खामखा हीरो बना रहे हैं और यूट्यूब से पैसे कमा रहा है। तो साफत ईमानदारी के साथ होनी चाहिए और हम इस बात के हामी है कि अगर मीडिया लिस्ट को रिवाइज किया जाता है और अगर डिजिटल चैनल के ऊपर अखबार को लिंक किया जाता है, या लेकिन हम ये कहेंगे कि रजिस्ट्रेशन करे गवर्नमेंट और रजिस्टर्ड अदारों को इश्तिहार भी मिलने चाहिए और रजिस्टर्ड अदारों को इजाजत होनी चाहिए कि वो कहीं लोगों ये माइक लगा सकें। ये जो गली वाले में आके लोग खड़े हो जाते हैं, ये कम से कम इससे आपको अंदाजा नहीं हो सकता कि इनमें फेक कौन है और कौन किसके एजेंडे पर काम कर रहा है या कौन क्या हासिल करना चाहता है। तो मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है। ये तो आप वज़ीर आज़म साहब के साथ रात की होने वाली मुलाकात से या उनकी गुफ्तगू से आप मुतमईन हैं? तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। अगर तो कोई करप्शन करना चाहता है, अगर तो कोई आराम कमाना चाहता है, अगर तो कोई बंदियाती करना चाहता है, उसको तो शायद ये चीजें बुरी लगती हों, लेकिन अगर वो हकायक के ऊपर बात कर रहे हैं तो मेरा अपना ख्याल है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमने उनको कहा कि जी हमने 3-4 प्रेस क्लब बनाने, तो फंड फाउंडेशन को मुंतकिल किया जाए, हम बना देंगे। उन्होंने कहा आप तो क्यों मुंतकिल करें, आपने किसी से कोई कमीशन लेना है, हुकूमत बना के देगी आपको, आप निगरानी करें, अगर वहां चोरी होती है तो आप देख के मुझे बताएं कि पैसा। तो ये अच्छी बात है ना। अगर हुकूमत मुझे बना के दे रही है तो फिर हुकूमत क्यों ना बनाए, मैं खुद क्यों बनाना चाहता हूँ, मैं पैसे लेके क्यों खर्च करना चाहता हूँ, खुद मैं ठेकेदार तो नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो अच्छी बात है वज़ीर आज़म जो चीजें कर रहे हैं, मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त तक जितनी चीजें हुई है वो अच्छी हुई है। ये और बात है कि कुछ हवालों से जो गिले शिकवे की बातें हैं वो भी अपनी जगह बेदस्तूर मौजूद है। वज़ीर आज़म ने बेशुमार अच्छे काम किए, लेकिन उनके मुतासरीन की तादाद भी काफी ज्यादा है, उनसे लोग मुतासर भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी उस चीज से मुतासर कोई नहीं हुआ, कुछ चीजों को मजीद ठीक करने की जरूरत है। लेकिन ओवरऑल जो उन्होंने कल AKNS से बात की है या जो वो करना चाह रहे हैं, अगर वो यही करना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है इसमें घबराई वाली बात नहीं। बहुत शुक्रिया। ये थे सरदार ज़ुल्फ़िकार अली जो बड़ी तफसील के साथ ताज़ा तरीन इशूज़ के ऊपर जो है ना गुफ्तगू कर रहे थे कि वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर इस अज़म का अदा किया कि करप्ट माफिया को एहसाब से गुजरना पड़ेगा, हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे, जिसने कौमी ख़जाने
کو لوٹا ہو، اس کی بندر بانٹ کی ہو. یہ وزیر اعظم کا ایک اچھا اقدام ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی 5 دسمبر کو ہونے والے احتجاج کو بے شک جاری رکھنا چاہتی ہے، جاری رکھے، لیکن سپریم کورٹ میں صدارتی آرڈیننس کے حوالے سے کیس زیر سماعت ہے، اس کا بھی خیال رکھا جائے. کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل سے زاہد تبسم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.